हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय 24/7। मैं हूँ आयुषी मैम और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका मैं स्वागत करती हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि रजिस्ट्रेशन की जो कुछ हद तक फिगर्स है वो आउट हो चुके हैं और थोड़ा बहुत हमें एक ओवरऑल डिप दिखा, लेकिन इवेंचुअली आपके जो सब्जेक्ट वाइज रजिस्ट्रेशन है उसमें इंक्रीज देखने को मिला कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, राइट। सो उनके लिए इट वॉज अ हाइएस्ट रजिस्ट्रेशन। सो आई विल बी टेलिंग यू आज की वीडियो में कि आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कोई सब्जेक्ट हाइब्रिड होता है तो कहीं ना कहीं आपको उसका प्रिपरेशन भी उसी मोड में करना पड़ता है कि उसके आपको फिजिकल क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उसका आपको पेपर OMR के फॉर्म में करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यार इस वाले सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो इस एग्जाम का लेवल क्या डिफिकल्ट होगा या आसान होगा, राइट। सो इन सभी सवालों के आपको जवाब विद डेटा मैं यहाँ पे दे रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कैसे आप तैयारी भी बेहतर कर सकते हो इसका भी एक सोल्यूशन आपको लास्ट में मैं दे रही हूँ, ठीक है। शुरुआत करती हूँ बेटा लैंग्वेज से। दो लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर देखी गई और सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली इंग्लिश में होते हैं। तो इस बार इंग्लिश लैंग्वेज में 10 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन थे, जो पिछली बार से 10% का इंक्रीज देखा गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हिंदी लैंग्वेज की, सॉरी दैट वाज 5% का इंक्रीज देखा गया। यहाँ पे आप इसको समझिएगा। तो 2 लाख बच्चों ने हिंदी लैंग्वेज के लिए ऑप्ट किया है और 10 लाख बच्चों ने इंग्लिश के लिए। तो आप समझिए कि इंग्लिश में कॉम्पिटिशन डेफिनेटली बहुत हाई रहेगा और इंग्लिश में 200 जो नंबर है ना वो बच्चे ला भी पाते हैं, क्योंकि अगर वो सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो हो जाता है। तो वहाँ पे आपका कंपटीशन काफ़ी मुश्किल रह सकता है। तो अगर आपको एक लैंग्वेज जो कि आपकी इंग्लिश है तो आपको उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली मैं ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बोलूँगी, क्योंकि आपका जो मेरिट है वो लैंग्वेज बना रहा होगा, ठीक है। अगर बच्चों में बात करूँ डोमेन्स की, क्योंकि मैं क्विक आप लोगों को डेटा यहाँ तक प्रोवाइड करना चाह रही थी, सबसे पहले मैं साइंस की बात करती हूँ। और साइंस में क्या ओवरऑल सभी डोमेन्स में जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट रहा है ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वो रहा है केमिस्ट्री, ठीक है। येस, लकीली मैं इस सब्जेक्ट से एसोसिएटेड भी हूँ, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पिछले साल से 10% का राइज देखने को मिला है केमिस्ट्री के रजिस्ट्रेशन में। पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 6-6.5 लाख बच्चे थे, इस बार 7 लाख बच्चों ने, मतलब आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा नंबर है बच्चों। 7 लाख बच्चों ने केमिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन किया है, केमिस्ट्री को एज अ डोमेन लिया है। तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन देख रहे होगे और इस सब्जेक्ट डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपका साइंस में एक मेरिट बना रहा होगा। PCM है या PCB है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन इसकी कर रहे हैं, बहुत ही क्रिस्प तैयारी को कर रहे हैं। ऐसे ही फिजिक्स में भी 8 से 9% का इंक्रीज देखने को मिला, 6.7, यानी कि अप्रोक्सीमेटली बराबर, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट येस अगेन फिजिक्स में भी काफ़ी हद तक ज़्यादा रजिस्ट्रेशन देखने को मिला। नंबर छोटा नहीं है, 6 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, कोई नंबर छोटा नहीं है। आपको इतने लाख में से कुछ हज़ारों में आना पड़ेगा, तब जाके आपको एडमिशन मिल रहा होगा। मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली 5 लाख और बायोलॉजी में अप्रोक्सीमेटली 4 लाख बच्चे। तो मतलब साइंस का जो रफली कंपटीशन होगा ना वो 7 लाख बच्चे तो कम से कम आपके साइंस के रहेंगे ही रहेंगे। तो आप समझिए कि आपको उन 7 लाख में अगर आपको एक अच्छा कॉलेज, फॉर एग्जांपल अगर मैं चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीटेक बोलती हूँ तो वहाँ पे 24 सीटें हैं केवल, राइट। सो मतलब यू शुड बी इन हंड्रेड्स, यू हैव टू बी इन हंड्रेड्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो कोर सब्जेक्ट्स है ना उन पर आप बहुत अच्छा फोकस करो, बिकॉज 200 में से 200 लाने के अलावा हमारे पास कोई वो जो ना दूसरा गोल होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस कॉम्पिटिशन को बीट करना है, ठीक है। तो ये तो साइंस के सब्जेक्ट्स रहे बच्चों। अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के टॉप सब्जेक्ट्स की, अच्छा इनमें भी अगर मैं बात करूं तो कौन सा पेपर ऑफलाइन होगा? सबसे अच्छा चांसेस है केमिस्ट्री ऑफलाइन होगा, फिजिक्स ऑफलाइन होगा, मैथ्स भी ऑफलाइन होगा और मोस्ट प्रोबेबली बायो भी ऑफलाइन होगा। तो आपके चारों के चारों मतलब साइंस डोमेन शुड बी ऑफलाइन ओनली। तो आप मान के चलो कि आपको इसको हाइब्रिड मोड में जाना पड़ेगा एंड वी हैव टू गिव द एग्जाम, वी हैव टू प्रैक्टिस द एग्जाम उस तरीके से कि यार पेपर जब ऑफलाइन आता है तो क्या अप्रोच के साथ आता है, हमें क्या प्रैक्टिस करना है, हमें OMRs को कैसे फिल करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें बात करनी पड़ेगी, जिस पे हमें स्ट्रैटेजीज को बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बच्चों बात करूँ ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की, तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में रजिस्ट्रेशन देखे गए 2 लाख के आसपास। बाकी सब में भी 2 लाख के आसपास टच किया है। BST 2 लाख के आसपास टच किया है, अकाउंट्स 2 लाख के आसपास टच किया है, पॉलिटिकल साइंस 1.5 लाख के आसपास टच किया है, ऐसे हिस्ट्री भी आपका 1.5 लाख के आसपास टच किया है। तो ये सब सब्जेक्ट्स भी है। अभी इनमें से भी हमारे अकॉर्डिंग जो कॉमर्स है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑफलाइन हो सकता है, ठीक है, चांसेस है काफ़ी ज़्यादा। पॉलिटी और हिस्ट्री में इट इज़ अ चांस कि पॉलिटी आपका हो सकता है ऑफलाइन हो, हिस्ट्री लेट्स सी, हिस्ट्री भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, बट इट इज़ अ 70-30% चांस। बट येस आप समझिए कि साइंस फॉर श्योर हमें है कि वो ऑफलाइन होगा, कॉमर्स 80-90% ऑफलाइन होगा, ह्यूमैनिटीज़ के 50% सब्जेक्ट्स ऑफलाइन होंगे और बाकी सब सब्जेक्ट्स आपके दैट वुड बी इन ऑनलाइन मोड।
तो जिसका ऑफलाइन और ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन है उसको तो दोनों में ही तालमेल बनाना पड़ेगा, लेकिन जिसका ऑफलाइन है उसको कुछ ना कुछ हमारे हिसाब से हम स्ट्रैटेजीज को बदल रहे होंगे। जो आपके पढ़ाने के तरीका है वो सेम रहेगा, कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस को हम डेफिनेटली बदलेंगे। पेपर का क्या लेवल चेंज होगा उस पर हम बात करेंगे, तो वो सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो कॉम्पिटिशन है वो छोटा नहीं है, वो बड़ा कॉम्पिटिशन है। अगर आप 2 लाख या 5 लाख या 6 लाख बच्चों में कॉम्पीट करो और आपको 100 में आना है, 1000 में आना है, तो यू हैव टू बी बेस्ट। क्योंकि देखो मेजॉरिटी बच्चा तो सेम ही तरीके से पढ़ रहा है, लेकिन जो बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होगा, जो अगले 30 डेज का यूटिलाइजेशन अच्छा कर लेगा ना, आप ये समझो कि आप एक एक दिन पीछे हो रहे हो अगर आप आज उतना नहीं कर रहे हो जितना बाकी लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप समझो एक बच्चा टॉपर जो है, जो वहां पे 200 नंबर ला रहा होगा, उसका क्या तैयारी चल रहा होगा। आप आज इमेजिन करके देखो कि उसकी क्या तैयारी होगी, क्या उसका सिलेबस हो गया होगा, क्या वो रिवीजन साइकिल पे आ चुका होगा, क्या वो सवाल भी लगा रहा होगा। अगर आप ये सोच पा रहे हो तो आप समझना कि क्या मैं वो कर रहा हूँ और क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे को वो रिजल्ट मिलेगा। तो आज वो अगर आप सोचते हो, उस सवाल का जवाब अगर आप खुद से लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी में एक बदलाव करोगे। और तैयारी में बदलाव सीधी सी बात है, जैसा कि मैं बोलती हूँ, इस वक्त आपको ज़रूरत है हेल्प की, और ये आखिरी के 30 डेज हैं। अगर आप इसमें हेल्प नहीं लोगे तो बच्चों आगे आपको कोई हेल्प देना भी चाहे ना तो आप हेल्प नहीं ले पाओगे। क्योंकि फिर आपको होगा कि मैम बस अब 1 हफ्ता है, अब 1 हफ्ते में आप फास्ट ट्रैक करवा दो, आधी बातें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएगी, रटना पड़ेगा चीज़ों को, सवालों को रटना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप अभी काम को करना शुरू कर दो। ये हम आपको जब तक कहेंगे जब तक पॉसिबल है, लेकिन आपको शुरुआत बच्चों करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दैट इज द डेटा। जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी नंबर इंक्रीज हुआ है। इंग्लिश में ऑल्दो सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे जनरल टेस्ट और थर्ड पे केमिस्ट्री है, फोर्थ पे फिजिक्स और फिफ्थ पे मैथ्स है। तो ये आपके टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन रही हैं। ऑब्वियसली आपको जिनमें ज्यादा रजिस्ट्रेशन है उसके लिए और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बड़ा कॉम्पिटिशन है और उसको बीट करने के लिए आपको जो तैयारी है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन होना जरूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप क्या चाहते हो कि आपके कौन से सब्जेक्ट का पेपर ऑफलाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना, और बताना क्या आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो, क्या आप इस बार CUT को क्रैक करेंगे। राइट, सो रियलिटी वही है, आप कंपटीशन को समझिए, आप आंख नहीं बंद कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि मैम 7 लाख बच्चा है, 5 लाख पेपर देगा, मैम मेरा तो हो जाएगा, 150 नंबर तो आ जाएगा, बट 150 में क्या आपको आपका पसंद का कॉलेज मिलेगा? दैट इज वन थिंग जो आपको आज सोचना है, क्योंकि अगर आप 20 दिन बाद सोचोगे तो आप उसमें कोई बदलाव नहीं ला पाओगे। ठीक है, सो यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड आई थिंक प्रिपरेशन का बेस्ट ऑप्शन आपको प्रतिज्ञा 2.0 मिला हुआ है। एक फ्रेश बैच है जो टाइम से शुरू हो रहा है, जिसमें आप टाइम से अभी भी शुरुआत कर सकते हो, और कहीं ना कहीं अपनी जो तैयारी का जो आपका आज की डेट से 20 दिन बाद का रिजल्ट होगा उसको बदल सकते हो अगर आप बैच में सही तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हो। राइट, सो प्रतिज्ञा 2.0 इज अ ऑप्शन आप सभी लोगों के लिए, जिसमें थ्योरी भी हम कंप्लीट करेंगे, MCQ, मतलब होता है ना कि यार आप 30 दिन में खुद से उतना अच्छा नहीं पढ़ सकते हो जितना आप यहाँ पे पढ़ रहे होगे। तो दैट इज समथिंग, क्योंकि इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप आज के दिन में कम से कम 4-5 चैप्टर करो, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है ना। तो आप खुद से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्लियरली आप आंसर दे सकते हो कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए आई थिंक यहाँ पे जब आप बैठोगे, आपकी क्लास लगी हुई होगी, तो आपको आके पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आप आके पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। ठीक है, सो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ प्रतिज्ञा 2.0। 2 ऑप्शन है, देखो आप सभी लोगों को पता है कैप्सूल कोर्सेज भी आ चुके हैं और प्रतिज्ञा 2.0 बैच भी है। तो मतलब कि अगर आप प्रतिज्ञा 2.0 में केवल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो या मैथ्स पढ़ना चाहते हो या अकाउंट्स पढ़ना चाहते हो, तो आप केवल उसका कैप्सूल कोर्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो मतलब कैप्सूल कोर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है, उस सब्जेक्ट का 100% कंप्लीशन हो जाएगा, उसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगा, मतलब सेम प्रतिज्ञा 2.0 ही रहेगा, बट वो एक सब्जेक्ट का होगा। तो अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रतिज्ञा 2.0 बुक्स के साथ अप्रोक्सीमेटली 3200 का है, बिना बुक्स के साथ 2800 के आसपास का है, कैप्सूल कोर्स एक सब्जेक्ट का 800 का है। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो, लेकिन आप दोनों में से कोई एक चीज डिसाइड करके एटलीस्ट अपनी तैयारी को करना शुरू कर दो, क्योंकि इसके बाद बच्चों आपको मौका नहीं मिलने वाला होगा, एंड आई थिंक आपको वो सिचुएशन नहीं चाहिए। तो दोनों में से कोई भी चीज प्रतिज्ञा, जैसे आप कैप्सूल कोर्स देखो कि आपको हर एक स्ट्रीम का हर एक सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सबके अलग अलग कोर्सेज इसलिए लाए गए ताकि कोई बच्चा अब ये ना बोले कि मैम मैं नहीं कर पाया। तो आपको अब ये ऑप्शन भी दे दिया गया है कि आप इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल 700 700 700 2100 का केवल आप बैच कर सकते हो, जिसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आपको किस तरीके से करना है। आपके पास हर एक स्ट्रीम का, हर एक डोमेन का कैप्सूल कोर्स भी आ चुका है,
और प्रतिज्ञा 2.0 भी आ चुका है, ठीक है। दोनों ही बैचेस में आपको डिस्काउंट के लिए जब भी आप एनरोल कर रहे हो, और आज ही कर लो क्योंकि 15 से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो ये कोड है मेरा, इसके साथ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड आप अपनी तैयारी को शुरू भी कर सकते होंगे। आई थिंक दिस इज रियली द लास्ट थिंग दैट यू पीपल नीड टू हेयर, क्योंकि अगर आप अभी भी इस बात को सीरियसली नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी देर हो चुकी होगी, ठीक है। एक बार मैं कैप्सूल कोर्सेज का बता देती हूँ आप कैसे चेकआउट कर सकते हो। ऑल्दो आई थिंक सभी लोगों ने प्रतिज्ञा 2.0 तो देखा ही हुआ है। बेस्ट तो वही है क्योंकि उसमें सब कुछ है, ठीक है, मेंटरशिप वगैरह भी है, उसमें आपकी PYP किट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई एक इकोनॉमिकल ऑप्शन देख रहा है तो वो देख सकता है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स में जो भी आप ओपन करेंगे, प्रतिज्ञा 2.0 भी आपको इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3300 विद डिस्काउंट कोड, बुक्स के साथ वाला। जो बिना बुक्स के साथ वाला है वो आपका 2600 का है, ठीक है। इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम भी रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्या कहते हैं, आपको कैप्सूल कोर्सेज मिले, तो आपको हर सब्जेक्ट का कैप्सूल कोर्स दिख रहा है यहाँ पे। आप किसी भी सब्जेक्ट का चेकआउट कर सकते हो जो भी आपकी वीकनेस है। जैसे केमिस्ट्री में यार 7 लाख बच्चे हैं तो आप केमिस्ट्री का तो कम से कम पढ़ ही सकते हो। तो ये जो बैचेस हैं इस पे आप जब ये कोड जो मैंने बोला है वो आप लगा देंगे, ठीक है, तो वो आपको पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली दैट इज ऑफ 799, ठीक है। तो ये जो कोड है ये यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, एक सेकेंड, और यहाँ पर Y513 अप्लाई कर दीजिएगा, इट वुड बी ऑफ 799, ठीक है। तो बेस्ट इज ऑब्वियसली प्रतिज्ञा 2.0, बट यू कैन गो विद योर क्रैश कोर्स के साथ में जो ये आपको कैप्सूल कोर्सेज मिले, दैट इज एन ऑप्शन टू हेल्प यू अचीव मोर सक्सेस एट लेस प्राइस, ठीक है। सो गो फॉर इट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड टेल मी कौन से सब्जेक्ट्स आप चाहते हो ऑफलाइन हो और कौन से ना हो, और मौका है, गंवाना मत। और YouTube पर कुछ बहुत ही धमाकेदार है जो आपको मिल रहा होगा इस हफ्ते। सो द बिग थिंग इज येट टू कम। ऑल द बेस्ट।